अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ शबनामा। दिन भर की अहम खबरों के साथ आप हैं महमूद अजहर के साथ। सबसे पहले सुर्खियाँ। मुल्क भर में राखी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा रियासती गवर्नर, उज़राए आला व दीगर कायदीन की आवाम को मुबारकबाद। तेलंगाना रियासत में आइंदा माह आवाम को नए राशन कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। अंदरून 3 माह हर घर में पकवान गैस कनेक्शन होगा। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई ई राजेंद्र का ऐलान। हफ्ते को आंध्र प्रदेश बंद मुकम्मल कामयाब, वाईएसआर कांग्रेस कायदीन का दावा। हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की मुल्क भर में सताइश। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आबिड्स पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद डीजीपी अनुराग शर्मा की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, इजलास में फैसला। टेनिस मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने पर तेलंगाना ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा को सदर जमहूरिया के हाथों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उर्स हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का 30 अगस्त से आगाज, 31 अगस्त की शाम संदेले माली बरामद होगा। रियासत के आज़मीन हज की रवानगी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने इंतजामात का जायज़ा लिया। 2 सितंबर से हाजियों की रवानगी। तालीम के साथ साथ नौजवानों को फ़नी महारत भी हासिल करने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का मशवरा। बंडलगुड़ा में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरबियती मरकज़ के इफ्तिताह के बाद खिताब। दबीरपुरा से लापता 2 लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। लड़कियों के अगवा में मुलविस 2 नौजवान गिरफ्तार, जबकि तीसरा फरार। अब खबरें तफसील से। भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म व दीगर कायदीन के अलावा दोनों तेलुगु रियासतों के गवर्नर ESL नरसिम्हन के अलावा दोनों उज़राए आला ने आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तक़रीब में गवर्नर ने ख़वातीन को यकीन दिलाया कि वो बिला खौफ व ख़तर दोनों रियासतों में महफूज रहेंगी। उन्होंने राजभवन में राखी बांधने आई हुई ख़वातीन बिलखुसूस लड़कियों को वाज़े अंदाज में कहा कि उनकी हिफाजत के लिए वो खुद यहाँ मौजूद हैं। रियासती गवर्नर इस मौके पर तमाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर लेडी गवर्नर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अंदरिकी शुभाकांक्षलु। ఈ రాఖీ బంధన్ అవసరంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న అక్కలు చెల్లెలు అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు। మీ అందరూ సుఖంగా బాగా సంతోషంగా ఉండాలనేది మా కోరిక। మిమ్మల్ని అందరినీ తప్పకుండా మేము రక్షిస్తాము, అది ఒక అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాము। మీరు దేనికి కూడా భయపడవద్దు। we will give special priority to the girl child and we will ensure the safety of the women folk throughout the state at any circumstances. I give them my warm and very good wishes and wish them all the very best. आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। विजयवाड़ा के अपने खुसूसी कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राखी का ये त्यौहार एक भाई को अपनी बहन की मुकम्मल हिफाजत का पैगाम देता है। इस मौके पर रियासत की ख़वातीन उज़रा ने चंद्रबाबू नायडू की कलाई पर राखी बांधी। रियासत तेलंगाना भर में माह सितंबर से नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाई इटला राजेंद्र ने हफ्ते को सेक्रेटरीट में जॉइंट कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज अहदेदारों के इजलास से खिताब के बाद ये बात कही।
उन्होंने मजीद कहा कि सितंबर में वरंगल व करीमनगर में हर घर में गैस कनेक्शन दे दिए जाएंगे, जबकि अंदरून 3 माह रियासत के हर घर में गैस कनेक्शन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि माह अक्टूबर से फूड सिक्योरिटी एक्ट पर अमल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इटेला राजेंद्र ने इंकशाफ किया कि महकमे सिविल सप्लाईज ताहाल 300 तो 400 करोड़ की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अमले की कमी के बावजूद महकमे की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। राजेंद्र ने मजीद कहा कि 1 से ज़्यादा राशन की दुकान रखने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने महकमे के ओहदेदारों को भी इंतबाह दिया कि किसी भी गैर कानूनी अमल पर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र ने राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे की भी बात कही। आंध्र प्रदेश को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में वाईएसआर कांग्रेस की अपील पर हफ्ते को मुकम्मल बंद मनाया गया। रियासत के 13 अजला में जहां राखी त्यौहार के सबब अक्सर कारोबारी इदारे बंद रहे, वहीं एहतजाज के सबब त्यौहार पर भी असर पड़ा। वाईएसआर कांग्रेस के कायदीन व कारकुनों के अलावा बंद की तायीद करने वाली दीगर जमातों के कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद ने बंद में हिस्सा लेते हुए सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और आंध्रा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाददा पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस खिदमात की मुल्क भर में सताइश की जा रही है। तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने हफ्ते को एबिट्स पुलिस स्टेशन में असरी जदीद टेक्नोलॉजी इमारत का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। एबिट्स पुलिस स्टेशन की कारपोरेट दफ्तर के तौर पर जदीदकारी की गई है। पुलिस स्टेशन కాదు, హైదరాబాద్ సిటీయే కాదు, మొత్తం రాష్ట్రంలో స్లోగా ఈ మార్పు రావాలని మేము చూస్తున్నాం। ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ రెండు సిటీస్ని తీసుకొని హైదరాబాద్కి ఈ పోలీస్ స్టేషన్ రెనోవేషన్కి 20 crores బడ్జెట్ కేటాయింపు జరిగింది। అదేవిధంగా సైబరాబాద్కి 45 crores ఇచ్చినారు। సీసీటీవీ మీరు చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇది కమ్యూనిటీ సీసీటీవీ, కానీ దీనికి కూడా ఎక్కడ కమ్యూనిటీ లేదు, ఎక్కడైనా పబ్లిక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో అటువంటి ప్లేసెస్లో కూడా సీసీటీవీ పెట్టడానికి, కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి, ఎందుకంటే కెమెరా పెట్టడం చాలా ఈజీ, దీని కనెక్టివిటీ తీసుకురావటం, దాని తర్వాత ఆ కనెక్టివిటీతోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్స్లో తీసుకొని ఎక్కడ అనలైజ్ చేయటం, అది చాలా ముఖ్యమైనది। దీనికి కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో దాదాపు 58.5 crores, అదేవిధంగా సైబరాబాద్లో 25 crores मंजूर। तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला किया है। हफ्ते को गांधी भवन में इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस के तकरीबन सभी आला कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में न सिर्फ हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज की मनसूबाबंदी की गई, बल्कि कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को अपने खिताब में ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। इजलास में कांग्रेस कायदीन श्रीधर रेड्डी, भट्टी विक्रमाकर, जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी व दीगर कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ఎవరు అడ్డు చెప్పినా, ఎవరు ఏమి మాట్లాడినా నేను లెక్క చేయను। నా స్థాయిలో నేను నిర్ణయాలు చేసుకుంటూ పోతాను, ఎవరేం చేస్తారో చూస్తాను అనేటువంటి ఒక అహంభావపూరితమైనటువంటి ధోరణితో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం గత ప్రభుత్వాలు డిజైన్ చేసినటువంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల్ని మారుస్తూ రీడిజైన్ చేస్తారని చెప్పిన దాన్ని కూడా తీవ్రంగా రాష్ట్ర కోఆర్డినేషన్ కమిటీ తీవ్రంగా చర్చించింది, దీన్ని ఖండించింది కూడా। ధరల విషయంలో అటు బీజేపీ ప్రభుత్వం
ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి స్థాయిలో విఫలమైంది. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు అదేవిధంగా సామాన్య ప్రజానికానికి ఈరోజు ఈ నిత్యావసర వస్తువుల విషయంలో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. అందరం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాం. सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा ख़ुसूसी तक़रीब में टेनिस मुकाबलों में दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली सानिया मिर्ज़ा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। हफ्ते को मुनक़िदा इस तक़रीब में सानिया मिर्ज़ा को इस ख़ुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। सानिया मिर्ज़ा ने इस अजीम अवार्ड को अपने अफराद ख़ानदान के अलावा कौम के नाम मानून किया है। के महिला युगल मैचों की विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सुश्री सानिया मिर्ज़ा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और यूएस ओपन 2014 के मिश्रित युगल खिताब, इंचियोन में एशियाई खेल 2014 में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और महिलाओं के युगल में कांस्य पदक जीता और विंबलडन 2015 में महिलाओं का युगल खिताब भी जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2015 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सानिया मिर्ज़ा। हज़रत ख्वाजा बद्र-ए-नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ तक़ारीब का आगाज़ 30 अगस्त से बरोज़ इतवार से होगा। 30 अगस्त की शाम हस्ब रिवायत ख्वाजा बाज़ार के नाम से सनती नुमाइश का कर्नाटक के वज़ीर तिब्बी तालीम इफ्तिताह अंजाम देंगे, जबकि हज़रत ख्वाजा बद्र-ए-नवाज़ तक़ारीब के सिलसिले में 31 अगस्त बरोज़ पीर को बाद नमाज असर महबूब गुलशन से जुलूस संदल माली बरामद होगा, जो रात 10:30 बजे दरगाह शरीफ पहुँचेगा। सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मदुल हुसैनी अलमारूफ खुसरो पाशा 11 सीढ़ी पर संदल माली का इस्तकबाल करेंगे। हज़रत बंदर-नवाज़ की तक़ारीब उर्स शरीफ के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें हुकूमत कर्नाटक के तमाम महकमेजात ने मुकम्मल ताउन किया है। वाज़ेह के हज़रत बंदर-नवाज़ के उर्स शरीफ की तक़ारीब में न सिर्फ मुल्क भर से अक़ीदतमंद पहुँचते हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क से भी हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद बारगाह पर हाज़री देते हैं। रियासती आज़मीन हज के लिए तमाम तर मअसर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हफ्ते को नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने हज हाउस पहुँचकर तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बादज़ा उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा, जबकि एक दिन में 3 फ़्लाइट के ज़रिए 1000 आज़मीन मुबारक सफ़र हज पर रवाना होंगे। नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज़मीन के लिए तमाम तर सहूलतों की हिदायत दी है, जिस पर मुकम्मल अमल आवरी करते हुए तेज़ी के साथ इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शकूर व दीगर अहम ओहदेदार मौजूद थे। नौजवान तालीम के साथ साथ फ़नी महारत भी पैदा करें, ताकि इल्म व फ़न के साथ उनका मुस्तक़बिल ताबनाक रहे। क़ायद मुक़र्ररा मजलिस हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से बंडागुड़े में मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। वाज़ेह है कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी की वजह से हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा के लिए मुख्तलिफ फ़नी कोर्सेस का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से इस सिलसिले में इजहार तशक्कुर भी किया। नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली ने इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लेकिन रातों रात पे अमीर व रईस नहीं बन सकता। अगर कुछ बनना है तो जिंदगी में जिद्दत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आज जो बात है वहां पे है, ये नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब से और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से प्लम्बिंग का कोर्स, इलेक्ट्रिकल का कोर्स, स्विमिंग का कोर्स,
सिविल ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स और कई कोर्सेज हैं। अगर ये जो कोर्सेज आज शुरू हुए हैं, अगर इसको कामयाबी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इस्तेफादा उठाएंगे तो हमारे पास भी एक मौका होगा और बोलने के लिए एक अखलाकी हक होगा। हम बोल सकते हैं कि आपने इतनी कोशिश का आगाज किया था, देखिए इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, अब आप और कोशिश का आगाज करिए। मगर अगर आप इसमें आएंगे राखी के त्यौहार के मौके पर चार मीनार के दामन में खातून पुलिस मुलाजमीन व दीगर खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर राखी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर इन खवातीन ने पुलिस के ओहदेदारों बशमूल DCP सत्यनारायण के अलावा दीगर ओहदेदारों और चार मीनार देखने आए हुए यहाँ मौजूद सयाहों के अलावा आवाम को राखी बांधी और इस मौके पर राखी की मुबारकबाद भी पेश की गई। डबीरपुरा से लापता होने वाली कमसिन लड़कियों का पता चलाते हुए पुलिस ने इन लड़कियों के अगवा करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक और साथी फरार बताया गया है। ACP मीर चौक गंगाधर ने इस सिलसिले में मीडिया को बताया कि डबीरपुरा से एक 14 साल लड़की अपनी 11 साल रिश्ते की बहन के साथ घर से फरार हो गई थी। ACP ने बताया कि लड़की हाल ही में सऊदी अरब से अपने खानदान के हमरा हैदराबाद आई थी और 27 अगस्त को दोबारा सऊदी अरब वापस जाने के लिए ये लड़की राज़ी नहीं थी। इसकी वजह से वो अपनी रिश्ते की बहन के हमरा घर से फरार हो गई थी। ये मज़कूरा दोनों लड़कियां बाहर घूम रही थीं कि सुलेमान नगर और राजेंद्र नगर के रहने वाले 3 नौजवान हसन अली, शुहेब और इमरान खान ने उनका अगवा करते हुए उन लड़कियों को एक मकान में रखा। ताहम मौके पाकर ये लड़कियां वहां से फरार हो गईं। ताहम पुलिस ने इन लड़कियों को तलाश किया और पूछताछ के बाद ये सारा वाक़या सामने आया। लड़कियों के बयान के बाद पुलिस ने हसन अली, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुहेब फरार है। 1 month back 14 years का लड़की ने उसका माँ के साथ सऊदी से रिलेटिव्स डबीरपुरा में रहते हैं, तो रिलेटिव्स के पास आए थे। ये 1 month में रिलेटिव्स बच्चों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क भर में राखी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा रियासती गवर्नर, उज़राए आला व दीगर कायदीन की आवाम को मुबारकबाद। तेलंगाना रियासत में आइंदा माह आवाम को नए राशन कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। अंदरून 3 माह हर घर में पकवान गैस कनेक्शन होगा। रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई राजेंद्र का ऐलान। हफ्ते को आंध्र प्रदेश बंद मुकम्मल कामयाब, YSR कांग्रेस कायदीन का दावा। हैदराबाद पुलिस की कारकर्दगी की मुल्क भर में सताइश। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस आबिड्स पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद DGP अनुराग शर्मा की मीडिया से बातचीत। तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, इजलास में फैसला। टेनिस मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने पर तेलंगाना ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्ज़ा को सदर जमहूरिया के हाथों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। उर्स हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज का 30 अगस्त से आगाज़, 31 अगस्त की शाम संदेले माली बरामद होगा। रियासत के आज़मीन हज की रवानगी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। नायब वज़ीर आला महमूद अली ने इंतजामात का जायज़ा लिया। 2 सितंबर से हाजियों की रवानगी। तालीम के साथ साथ नौजवानों को फ़नी महारत भी हासिल करने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का मशवरा। बंडलगुड़ा में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरबियती मरकज़ के इफ्तिताह के बाद खिताब।
दबीरपुरा से लापता 2 लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। लड़कियों के अगवा में मुलविस 2 नौजवान गिरफ्तार, जबकि तीसरा फरार। इसी के साथ चॉइस न्यूज़ शबनामा यहीं ख़त्म होता है। महमूद अज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।